टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है केंद्र सरकार ने FRA सेल को दी मंजूरी। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 300 से अधिक FRA सेल को मंजूरी दी है। बता दें कि अब तक FRA का कार्यान्वयन केवल राज्यों के अधिकार क्षेत्र में था। वहीं अब केंद्र ने इस संरचनात्मक तंत्र को वित्त पोषित करना शुरू किया है कि ये प्रकोष्ठ संघ द्वारा वित्त पोषित होंगे, लेकिन राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य करेंगे और दावों के निर्णय में इनकी कोई भूमिका नहीं होगी। गौरतलब है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय ने नए वन अधिकार कानून भी लागू किए हैं। अब जान लेते हैं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में। यह योजना अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए विभिन्न मंत्रालय की योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन करना है। इसके तहत 324 जिला स्तरीय और 18 राज्य स्तरीय FRA सेल को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय FRA सेल स्वीकृत किए गए हैं। इसके दिशा निर्देशों के अनुसार FRA सेल का संचालन होगा, न कि FRA के मूल कानून के तहत। इनका मुख्य कार्य दावेदारों और ग्राम सभाओं को दावों की कागजी कार्रवाई, साक्ष्य संकलन, डेटा प्रबंधन और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में सहायता करना है। इस योजना को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था और यह 68,000 से अधिक आदिवासी बहुल गाँव में लक्षित कार्यान्वयन के लिए 17 मंत्रालयों के 25 हस्तक्षेपों को एक साथ लाती है। मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 51.11 लाख FRA दावों में से 14.45% लंबित हैं और 42% से अधिक दावे खारिज कर दिए गए हैं। अब जान लेते हैं FRA सेल के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य लंबित दावों का त्वरित निपटान करना है, विशेष रूप से वे दावे जो जिला स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद भी रुके हुए हैं। यह सेल केवल सहायक की भूमिका निभाएंगे और ग्राम सभा, उपमंडल या जिला स्तरीय समितियों के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहीं प्रत्येक जिला स्तरीय FRA सेल के लिए बजट और संचालन के दिशा निर्देश DAJGUA के तहत निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि अब तक स्वीकृत जिला FRA सेल की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, जहां 55 को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में 30, तेलंगाना में 29, महाराष्ट्र में 26, असम में 25 और झारखंड में 24 FRA सेल स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड सबसे कम FRA लंबित राज्यों में से है, जबकि असम में 60% से अधिक दावे और तेलंगाना में लगभग 50.27% दावे लंबित हैं। प्रत्येक जिला स्तरीय FRA सेल के लिए 8.67 लाख रुपए और प्रत्येक राज्य स्तरीय FRA सेल के लिए 25.85 लाख रुपए का बजट प्रदान किया जाता है। अब जान लेते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में। FRA 2006 का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनके पारंपरिक वन अधिकारों की कानूनी मान्यता देना है। यह अधिनियम व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देता है। FRA 2006 में ग्राम सभाओं को दावों की प्रक्रिया शुरू करने, साक्ष्य एकत्र करने और सीमांकन का अधिकार है। वहीं दावों की जांच और स्वीकृति के लिए ग्राम सभा, उपमंडल स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य निगरानी समिति का गठन किया जाता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. FRA 2006 का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनके पारंपरिक वन अधिकारों की कानूनी मान्यता देना है। 2. यह अधिनियम व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।